हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो कि प्रश्न है ये हमने बोर्ड पर पहले ही लिख दिया है। प्रश्न क्या है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखे। चौथा है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। पांचवा है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक किसे कहते हैं। ये पांचों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। ये पांचों प्रश्न को हम इस वीडियो में समझेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। इसको समझिएगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। हम क्या करते हैं, एक आवेश लेते हैं, एक आवेश Q लेते हैं, एक आवेश Q और इस पर अन्य आवेश मान लेते हैं Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ये अन्य आवेश। इसको मिला देते हैं इस तरह से, और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, एक आवेश लिया Q, इस पर अन्य आवेश ले लिया Q1, Q2, Q3, Q4, अन्य आवेश ये ले लिया। अब क्या होगा, इसके बीच बल लगेगा। दो आवेश होते हैं तो उसके बीच क्या होता है, बल लगता है। या तो प्रतिकर्षण बल होगा या फिर आकर्षण बल कब होगा, जब दोनों अलग अलग आवेश होंगे। अब प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों समान होंगे। मान लेते हैं कि सब प्लस है, सब प्लस है, ये भी प्लस, ये सब प्लस है आवेश है, तो इसमें क्या होगा कि प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो क्या कर रहा है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि किसी आवेश हमने क्यों लिया है, अन्य आवेश, ये सब क्या है, अन्य आवेश है, की वजह से लगने वाला इस पर जो बल लगेगा, परिणामी बल, इस पर परिणामी बल क्या होगा, F मान लेते हैं। इस पर परिणामी बल इस पर F है। इस पर इसके ये सभी आवेशों के द्वारा जो बल लगेगा उसके सदिश यानी कि वेक्टर योग के क्या होगा, बराबर होगा। Q1 के द्वारा क्या होगा, F1 बल लगेगा, Q2 के द्वारा F2 बल लगेगा, Q3 के द्वारा F3 बल लगेगा, Q4 के द्वारा F4 बल लगेगा, और आवेश होते तो और बल लगता। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी एक आवेश Q पर, यहाँ पर हमने एक आवेश Q लिया है, अन्य यानी कि दूसरे आवेश की वजह से लगने वाला, और अन्य आवेश जो है Q1, Q2, Q3, Q4, इसकी वजह से लगने वाला परिणामी बल किस पर, तो Q पर क्या होता है, तो प्रत्येक आवेश यानी कि ये जितने भी आवेश हमने लिया है उसकी वजह से लगने वाले बलों, इसकी वजह से Q1 की वजह से F1, Q2 के F2, Q3 से F3, Q4 से F4 बल लग रहा है, के सदिश योग, यानी जो इसके द्वारा, इस सभी आवेशों के द्वारा इस पर जो बल लग रहा है उसके सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि इस पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, परिणामी बल यानी कि F परिणामी क्या हो जाएगा, Q पर लिखेंगे, Q पर F परिणामी क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि इसके ये सभी आवेशों के द्वारा जो इस पर बल लग रहा है उसके सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, और होते तो और लिखते आगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अध्यारोपण का सिद्धांत। इसे ही हम क्या कहेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि हम आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि हम आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उसे हम खत्म भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम उसे क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि आवेश न तो क्या किया जा सकता है, उत्पन्न, यानी कि न तो आवेश को हम पैदा कर सकते हैं और नहीं क्या कर सकते हैं, उसे नष्ट यानी कि आवेश को न तो हम खत्म कर सकते हैं, इसे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तीसरा प्रश्न है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो देखिए पहले इसको समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, समझिए।
हम क्या करते हैं कि दो आवेश लेते हैं, एक आवेश ले लेते हैं प्लस क्यू और एक आवेश माइनस। ये दोनों आवेश क्या है, अल्प दूरी पर है। अल्प दूरी कहने का मतलब कि बहुत ही कम दूरी पर है। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लेते हैं 2l है। 2l कैसे होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु O है, यानी कि मध्य बिंदु O है, तो O से Q तक की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। फिर O से माइनस Q तक की दूरी L, तो L और L मिलके क्या हो गया 2l। तो दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है 2l है। और ये क्या है कि अल्प दूरी पर स्थित है। तो क्या वैद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहने का मतलब कि दो ध्रुव, यानी कि यहाँ पर दो आवेश होगा कि अल्प दूरी पर एक दोनों क्या है, अल्प दूरी पर है। अल्प दूरी पर स्थित दो समान, अब समान क्या, तो परिमाण में समान होना चाहिए, यानी कि जितना प्लस क्यू होगा उतना ही माइनस क्यू होगा। दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति कहने का मतलब कि एगो प्लस तो एगो माइनस से बने व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार और सुनिएगा कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण, परिमाण कैसा होना चाहिए, तो समान होना चाहिए। दो समान परिमाण, परिमाण कैसा होना चाहिए, दोनों का समान होना चाहिए। और प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो अलग अलग, यानी कि एक प्लस तो एक माइनस। तो इस तरह से जो व्यवस्था बन रहा है उसको हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। उसको क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को देखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या हो जाएगा कि ये दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लेंगे। दोनों आवेश अल्प दूरी पर है, यानी कि बहुत ही कम दूरी पर है। अल्प दूरी पर स्थित दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, एक आवेश मान लेते हैं हम Q ले लेते हैं, एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l है। तो दोनों को गुना करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं। तब P इक्वल टू क्या कर रहे हैं कि एक आवेश ले रहा है, एक आवेश Q ले लेते हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी को क्या कर रहा है 2l ले रहा है और दोनों का गुणनफल यानी कि गुना में 2l। तो P बराबर क्या हो जाएगा 2QL, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो परिभाषा हमने पहले क्या लिखा है कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण तथा विजातीय प्रकृति के आवेश से बने व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है कि अल्प दूरी पर स्थित दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, कोई एगो आवेश लेना है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक तो देखिए 2Q, यानी कि Q के लिए क्या हो जाता है आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक हो जाता है कूलम। L क्या है, दूरी है, डिस्टेंस, यानी कि लंबाई, तो लंबाई को का एसआई मात्रक क्या है मीटर, कूलम मीटर हो जाएगा किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम मीटर। और इसकी जो दिशा होती है, दिशा, दिशा जो होती है माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। दिशा क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, माइनस Q से प्लस Q की ओर। और इसमें दिशा का ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये राशि कौन सी हो जाएगी, तो राशि हो जाएगी सदिश राशि। ठीक है, तो ये रहा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। चौथा प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो समझिएगा इसको। मान लेते हैं ये कोई आवेश है, प्लस Q आवेश लेते हैं और ये क्या करता है, आवेश अपने तरफ एक क्षेत्र पैदा करता है, एक क्षेत्र बनाता है। एक आवेश लिया हमने और आवेश क्या करता है, एक क्षेत्र पैदा करता है। ये क्षेत्र कैसा है, तो ये क्षेत्र अगर हम इसके पास कोई दूसरा आवेश लाते हैं, कोई दूसरा आवेश लाते हैं, इसके पास क्या करते हैं कोई दूसरा आवेश Q0, ये क्या है, तो एक परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश यानी कि कोई चार्ज आवेश है, टेस्ट चार्ज है। परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज, इसको समझिएगा। परीक्षण आवेश, तो विद्युत कोई आवेश है उसके चारों तरफ का ये जो क्षेत्र है इसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक आवेश का प्रभाव होता है, प्रभाव होता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इसके पास यदि हम किसी अन्य आवेश को लाएंगे, यानी कि कोई आवेश है और उसके पास कोई अन्य आवेश, यानी कि परीक्षण आवेश, यानी कि परीक्षण आवेश कहने का मतलब टेस्ट चार्ज,
अगर इसके पास लाते हैं तो क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। यानी कि जहां तक इस आवेश का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इस जो ये आवेश है, ये आवेश क्या कर रहा है, एक क्षेत्र पैदा कर रहा है, यानी कि उस क्षेत्र को क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र। तो इसको हम कहते हैं स्रोत आवेश। इसको क्या कहते हैं, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश क्या है, वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे हम स्रोत आवेश कहते हैं। और ये जो क्यू नॉट आवेश है यानी कि परीक्षण आवेश है, इसको क्या किया गया है कि इसके पास लाया गया है जांच के लिए, परीक्षण यानी कि जांच। तो इसको ये क्या करेगा, दोनों के बीच एक बल का अनुभव होगा, प्रतिकर्षण बल हो सकता है या फिर आकर्षण बल हो सकता है। तो ये क्या हो गया, परीक्षण आवेश। और ये जो जहां तक इस ये जो स्रोत आवेश है, इसका जहां तक प्रभाव जाएगा उसी को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी आवेश के, कोई आवेश है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक आवेश का क्या होता है, प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, उसी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या हो जाएगा कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात या फिर वायु की विद्युतशीलता के जो अनुपात होगा उसी को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक कहेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है कि माध्यम की विद्युतशीलता अनुपात यानी कि बटा में वायु या निर्वात, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता बराबर क्या हो जाएगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। बराबर में लिख दे आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर इसी को परावैद्युतांक बोलते हैं। और माध्यम की विद्युतशीलता को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। और आपेक्षिक विद्युतशीलता हो जाता है एप्सिलॉन आर, या फिर इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर के। ये क्या है, तो परावैद्युतांक है या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता है। तो अगर हम ई बटा में है, इसको उस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये एक संबंध आ जाएगा किसमें, तो माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता में। ठीक है। जहां एक के क्या है, तो परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक या फिर एक बार और समझ लीजिएगा इसको कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता बटा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता बराबर आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर उसी को परावैद्युतांक कहते हैं। आप माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट, और विद्युतशीलता के लिए एप्सिलॉन आर, या फिर इसको हम के भी लिख सकते हैं। तो ये एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये हो जाएगा आपेक्षिक विद्युतशीलता।